कौन सोच सकता था कि जंगल में गिरी हुई एक पुरानी विशाल पेड़ की जड़ एक आदमी के हाथों ऐसा रूप ले लेगी कि वो लंबे समय तक रहने लायक घर बन जाए। अंदर की जगह काफी स्पेशियस थी और कोने में बना बड़ा क्ले फायरप्लेस न सिर्फ खाना बनाने के काम आता था बल्कि कड़ाके की ठंड में पूरी जगह को गर्म भी रखता था। बाहर तेज बारिश और ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन उस छोटे से सुरक्षित आशियाने में बैठकर अपने हाथों से बनाया खाना खाना, यही सुकून उसे वहां से कभी जाने नहीं देना चाहता था। उस दिन अर्जुन हमेशा की तरह जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक विशाल गिरे हुए पेड़ पर पड़ी। पेड़ की जड़ों के पास बनी मिट्टी की प्राकृतिक दीवार देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि यही परफेक्ट शेल्टर स्पॉट है। उसने बैग से अपनी कुल्हाड़ी निकाली और काम शुरू कर दिया। सबसे पहले पेड़ के तने की छाल और मिट्टी साफ की गई ताकि एक समतल और मजबूत सतह तैयार हो सके। काफी देर की मेहनत के बाद तना पूरी तरह साफ हो गया, जो आगे चलकर दीवार का बेस और सोने की जगह दोनों बनने वाला था। अब बारी थी जमीन खोदने की। फावड़े से उसने जड़ों के सामने की मिट्टी हटानी शुरू की। वो एक सेमी अंडर ग्रेजुएट शेल्टर बनाना चाहता था, जिससे जमीन की नेचुरल इंसुलेशन अंदर गर्मी बनाए रखे और शेल्टर बाहर से भी छिपा रहे। मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए वो पास के जंगल में गया और सूखी लकड़ियां काट कर लाया। मुड़ी हुई मोटी शाखाओं को उसने छत के मेन फ्रेम की तरह इस्तेमाल किया। एक सिरा मिट्टी में गाड़ा गया और दूसरा जड़ों वाली दीवार में फिक्स किया गया। फिर रस्सियों से सभी जोड़ कसकर बांधे गए ताकि पूरा स्ट्रक्चर मजबूत रहे। इसके बाद जंगल से इकट्ठा किए गए लंबे लकड़ी के लट्ठों को छत पर एक एक करके जमाया गया। लकड़ियों के बीच की खाली जगहों को मोटी काई यानी मॉस से भरा गया, जो नेचुरल इंसुलेशन और वाटरप्रूफ लेयर दोनों का काम कर रही थी। धीरे धीरे शेल्टर का कर्व्ड रूफ तैयार होने लगा और उसका शेप साफ दिखाई देने लगा। सामने की दीवार भी इसी तरीके से बनाई गई। बीच में दरवाजे के लिए जगह छोड़ी गई। लकड़ी और रस्सियों से एक सिंपल डोर फ्रेम तैयार किया गया, जिसे बाद में मॉस से भरकर और ज्यादा इंसुलेटेड बना दिया गया। लेकिन किसी भी जंगल शेल्टर की असली जान होता है उसका फायरप्लेस। ठंडी रातों और खाना पकाने के लिए उसने अंदर क्ले फायरप्लेस बनाने का फैसला किया। सबसे पहले पतली शाखाओं से फायरप्लेस का अंदरूनी ढांचा बुना गया। फिर नदी किनारे से गीली मिट्टी लाई गई, जिसमें सूखी घास मिलाकर पैरों से अच्छी तरह गूंथा गया। इससे एक मजबूत ट्रेडिशनल मिक्सचर तैयार हुआ, जिसे लेयर बाय लेयर फायरप्लेस पर चढ़ाया गया। धीरे धीरे चूल्हा, ऊपर का कुकिंग प्लेटफॉर्म और लंबी चिमनी तैयार हो गई। छत में पहले से छोड़े गए ओपनिंग से चिमनी बाहर निकाली गई और सभी गैप्स मिट्टी से सील कर दिए गए ताकि धुआं सही तरह बाहर निकल सके। टेस्ट करने के लिए जैसे ही आग जलाई गई, धुआं आराम से चिमनी से बाहर निकलने लगा। अब शेल्टर लगभग तैयार था। बारिश शुरू होते ही उसने सूखी पेड़ की छाल जमीन पर बिछाई ताकि नमी अंदर न आए। फिर सूखी घास और कंबल से एक आरामदायक बिस्तर तैयार किया गया। शाम होते होते उसने जंगल से लाल जंगली बेर इकट्ठा किए और उन्हें पीसकर होममेड जैम बनाया। फिर फायरप्लेस पर पैन चढ़ाकर मसालेदार मीट रोस्ट किया गया, साथ में ताजी सब्जियां, ब्रेड और वो मीठा खट्टा बेरी जैम। दिन भर की मेहनत के बाद यही उसकी परफेक्ट डिनर प्लेट थी। बाहर बारिश और हवा की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अंदर जलती आग की गर्माहट और अपने हाथों से बनाए घर का सुकून अलग ही था। खाना खत्म करने के बाद वो सूखी घास और कंबलों से बने बिस्तर पर लेट गया। आग की धीमी रोशनी के बीच कुछ ही पलों में उसे गहरी नींद आ गई।